एक डायलॉग आजकल बड़ा ही ज्यादा सुनने को मिलता है, पता है क्या? उसने धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई या चला गया। 100 में से 90 लोग इसी बात का रोना रो रहे हैं कि उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो गमों का पहाड़ उनके सिर पर टूट पड़ा हो। रोना धोना, शोक मनाना, हफ्तों या महीनों तक दोस्तों से मिलना जुलना बंद, बाहर आना जाना घूमना फिरना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और सुन, एक नया शौक पाल लेते हैं, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जिसमें हीरो को धोखा मिलता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, कोई भी आपको धोखा कब और क्यों देता है? धोखा खाने के बाद क्या कभी इस बात पर गौर किया कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? नहीं, इस बात पर सोच विचार नहीं करेंगे, सीधे देवदास बन जाएंगे। जागो मोहन प्यारे जागो। यही हालत रही तो इसके बाद कोई और आएगा या आएगी और वो भी धोखा देके चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो कभी धोखा ना खाया हो। हर कोई किसी न किसी रूप में धोखा जरूर खाता है, जैसे प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, रिश्तेदारी में धोखा, बिजनेस या करियर में धोखा। तो अब हम आते हैं मेरे उस सवाल पर कि लोग आपको धोखा क्यों देते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग आपको धोखा नहीं देते, बल्कि आप लोगों को खुद इनवाइट करते हो कि आओ मुझे धोखा दो। जी हाँ, ये वही बात हुई कि आप आए मुझे माफ। देखो, इसको ऐसे समझो, धोखा क्या होता है? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, वो इंसान अगर आपको ठग ले या आपका साथ छोड़कर चला जाए तो इसको हम धोखा कहते हैं। एम आई राइट? ओके। और दोनों ही बातों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा भोले भाले हैं या बहुत आसानी से किसी की भी बात का भरोसा कर लेते हैं, किसी की भी कोई भी बात मान लेते हैं, अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके लिए बैड न्यूज है कि लोगों को आपको दिया लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप खुद उनके सामने खड़े हो जाओगे ठगाने के लिए। दूसरी बात, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? साथ निभाने का वादा करते हैं और फिर बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं। तो इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो मेरे भाई। आप में ऐसा क्या है जो सामने वाले को आपसे जिंदगी भर बांध के रख सके? आई मीन, हु आर यू? कौन हो आप? क्या है आपका स्टेटस? दूसरों का स्टेटस देखना बंद करो, अपने स्टेटस पर काम करो ताकि लोग आपका स्टेटस ले आए। सीधे भाषा में कहूं तो बात बस इतनी सी है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लोग उसकी कदर नहीं करते। तो इसलिए कहता हूं, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, वरना लोग इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जब तक तुमसे उनकी जरूरत पूरी होगी, तुम्हारे साथ रहेंगे, और जिस दिन उन्हें ऐसा लगा कि तुम उनके किसी काम के नहीं, तो वो तुम्हें चाय में गिरी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक देंगे और तुम पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बीते वक्त में जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बात गई। अब अगर तुम चाहते हो कि ऐसा दोबारा ना हो या बार बार ना हो, तो बस एक काम करो, सिर्फ एक काम, बी स्मार्ट। स्मार्ट बनो। अब तुम ये कहोगे कि वो तो मैं हूं। भाई, मैं शकल सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, अक्ल की बात कर रहा हूं। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम जो टाइम टेबल बनाते हो उसे फॉलो कैसे करें, 4-6 घंटे तक बिना थके पढ़ाई कैसे करें, अपने अंदर अच्छी आदतों को कैसे डेवलप करें और बुरी आदतों से पीछा कैसे छुड़ाएं। और इन सब बातों के लिए तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है। और स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। और दूसरी कहावत है, जैसे संगत वैसी रंगत। स्मार्ट लोगों के थॉट्स, माइंडसेट धीरे धीरे तुम में ट्रांसफर हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं अपने आप को बदलो। भाई, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिलीव मी, तुम्हारे सोचने का तरीका, बात करने का ढंग, उठने बैठने का सलीका, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। बस जो कह रहा हूं ना वो करो। स्मार्ट लोगों से दोस्ती कर लो। अब स्मार्ट बनने का दूसरा तरीका, यदि तुम स्मार्ट लोगों के कांटेक्ट में नहीं हो या उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में एक से एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लोग हुए और उन्होंने अपने अनुभवों
और जिंदगी के जीने के ढंग को किताबों में लिखकर एक जगह जमा कर दिया है, ताकि हम जैसे लोग इन किताबों से जीवन के गुण सीख सकें। तो मेरी सलाह यह है कि ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें स्मार्टली सोचने पर मजबूर कर दे। इन किताबों में जिंदगी के हर हालात से निपटने के तरीके बताए गए हैं। इनसे सीखो और प्रैक्टिकल लाइफ में अमल करो। मैं करता हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग करते हैं और फायदा उठाते हैं। तो आप पीछे क्यों? आप भी वही करो जो सारे स्मार्ट लोग कर रहे हैं।